कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 शक्ति और क्षमा। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पुरुषार्थ के बिना लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कविता है। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। ठीक है, तो अब वो कौन समझा रहे हैं उन्हें? उनके गुरु समझा रहे हैं पांडवों को कि क्षमा दया तब, श्री कृष्ण समझा रहे हैं पांडवों को कि तुमने क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका सहारा ले लिया, लेकिन वो जो है तुमसे कब कहाँ हारा है? नर व्याघ्र सुयोधन। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए, तुम जितना ही विनीत हुए, जितना ही तुम मतलब शांत रहे, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा, है ना। उन्होंने समझा तुम कायर हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार है जो दयालु हृदय है, तुम विनीत भाव के हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी कि क्षमा उसे ही शोभा देती, उस सांप को ही शोभा देती है जिसके पास विष हो। उसको क्या, जिसके दांत भी नहीं है, जिसका विष भी नहीं है, जो विनीत और सरल है। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। तो उन्होंने समझाया कि श्री राम जी जब उनको वहां पे जाना था, लंका में जाना था, तो वो 3 दिन तक उन्होंने जो है समुद्र के पास हाथ जोड़ के खड़े होकर उनसे विनती की थी, कृपया हमें रास्ता दे दीजिए, किंतु उसने नहीं सुनी। बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो वो वहीं पे समुद्र के किनारे बैठ के, है ना, पूजा करते रहे, पाठ करते रहे कि ये समुद्र हमें रास्ता देगा। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठी, नहीं सागर से उठी अधीर अधड़क पौरुष से आग राम के शर में। जब उसने नहीं सुना, जब एक भी 3 दिन तक प्रार्थना करते करते समुद्र ने, सागर ने उनकी बात नहीं सुनी, तब श्री राम जी को गुस्सा आया और उन्होंने एक आग सी उनके अंदर धर दी। सिंधु दे धर त्राही त्राही कहता गिरा शरणे, शरण में चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। फिर क्या हुआ? फिर वो समुद्र जो है, जब उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि या तो तुम मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें ऐसे इससे तीर से सुखा दूंगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर मैं रास्ता आराम से मिल जाएगा। फिर जो है एकदम से जैसे उन्होंने तीर कमान पे चढ़ाया, तो सिंधु जो है, जो समुद्र है, वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ये है वो है, उनसे अपनी उसकी भीख मांगने लगा। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सच पूछो तो जो इंसान जैसे व्यवहार का होता है उसको उसी व्यवहार से काटा जाता है ना। अगर कोई क्षमावान व्यक्ति है, कोई विनीत व्यक्ति है, उसको उसी तरह से समझाया जाता है, लेकिन जो निर्लज्ज होता है, जो नालायक होता है, जो कठोर होता है, उसको उसी भाषा में ही समझाना पड़ता है। तो यही चीज श्री कृष्ण जो है पांडवों को समझा रहे हैं कि तुम भी युद्ध करो। तुम्हें जो है कौरव तुम्हें जो है क्या समझ रहा है? कायर समझ रहा है, तुम्हारी क्षमाशीलता को कायर समझ रहा है। उठो और युद्ध करो। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।